तो चल रहा है ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम। पिछला वीडियो हमने डाला था अपने पास 35-36 क्वेश्चन अपने पास 12th क्लास के फिजिक्स में के चैप्टर नंबर 6 और 7 का, मतलब तो EMI और AC का। उस पर बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया और अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। चलिए तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब किया जा रहा है, तो आप भी उतने ही लगन के साथ वीडियो देखिए और उम्मीद करते हैं कि हाँ सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो अच्छी अगर लग रही हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सिर्फ अपने पास सीमेंट का मत रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 देख पा रहे हैं आप। कह रहा है कि फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट उसका पावर फैक्टर कितना होगा। पावर फैक्टर के बारे में जानते हैं हम लोग कि cos 5 होता है, ओके। और कह रहा है प्योर कैपेसिटी को अपने पास जब निकालते हैं हम लोग फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस अपने पास आता है, वो आता है पास 90 डिग्री। कितना आता है? 90 डिग्री प्योर कैपेसिटिव के लिए। तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो कितना हो गया है पास cos 90, और cos 90 कितना होता है पास 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 0 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन में। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस वाले वैल्यू को याद रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है पास वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ, यहाँ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ये आपका प्राइमरी कॉइल P लिखा हुआ है, यहाँ पे P है, ये भी P है, ये भी P और ये भी P है, ओके। तो क्या अपने पास वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। याद रखिए, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, अगर इसे कंपेयर में आपको ये भी आ जाए NS/NP, ये भी हो सकता है अपने पास, ओके। तो ये आई फिर ये आई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको बोलते हैं हम लोग। और करंट के बारे में बोलेंगे हम लोग तो इसका रिवर्स मार दीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास कितना? IP अपॉन में IS। ये आई या फिर ये आई, तीनों हमारे पास क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर में कोर लगा होता है पास, अपने पास वो पतला करके वायर लगाते हैं हम लोग। लेमिनेट किया जाता है उसको। देखिए ट्रांसफार्मर एक टर्म आती है एनर्जी लॉसेस, 4 तरह से होती है एनर्जी लॉसेस में, हाँ, जिसमें एक आता है एडी करंट। तो एडी करंट के कारण जिसको भी अपने पास एनर्जी लॉस होती है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं किसी भी लॉस को, तो मिनिमाइज करते हैं। तो उसको करते हैं लेमिनेट करके। क्या करके? लेमिनेट करके। किसको करते हैं लेमिनेट? तो कोर को। तो देखते हैं अपने पास की कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर में जो हम कोर को करते हैं लेमिनेट, क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पास एडी करंट को कम करना है। देखिए हमारे पास कहाँ है? एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में भी रिड्यूस। एडी करंट को हम लोग रिड्यूस करने के लिए लेमिनेट करते हैं कोर को। अगला इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कौन होता है? रेजिस्टेंस का भाई, ठीक। करा है ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो हमको करा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, मतलब अपने पास XL निकालना है। ये फॉर्मूला पता है आपको पहले से, ओमेगा L होता है। कितना होता है? ओमेगा L होता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर B। डायमेंशन फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखें। फार्मूला याद रहेगा तो निकल जाएगा। कह रहा है कि EMF का, किसका? EMF का। EMF किसके बराबर होता है? वोल्टेज के बराबर होता है। और ये आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं या फिर आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, चैप्टर 1 या सेकंड में, फर्स्ट या सेकंड में। भी जो होता है इसको कन्वर्ट किए थे हम लोग पिछले वीडियो में, कन्वर्ट किए हैं कि भी जो है एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो एनर्जी अपॉन Q। एनर्जी क्या होता है पास? याद रखिए एनर्जी का mL² T-2 अपन में Q बराबर क्या होता है? IT। I का हो गया एम्पियर, T का हो गया टाइम का है, तो टाइम जाएगा पास T बन के। तो पहले से M है, फिर L², एगो T और ऊपर गया तो कितना हो गया? T-3। ये एम्पियर है, एम्पियर इनवर्स। देख लीजिए कि कौन सा अपने पास ऑप्शन है, mL² T-3 और ये वाला ऑप्शन नंबर B ऑप्शन हो गया। फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं आराम से। फिर आ गया डायमेंशन फार्मूला। किसका कर रहा है इस बार? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बोले तो L की बात कर रही है, L, ओके। तो हम क्या करेंगे? L को निकालने के लिए हम चलेंगे फिर उसके EMF वाला फार्मूला में। क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास d∅/dt, ओके। तो हम क्या करते हैं पास? फाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होता है? फाई बराबर होता है LI अपॉन में dt। हम क्या करेंगे? यहाँ और यहाँ से हम लोग निकालेंगे। निकालना क्या है हमारे पास? सेल्फ इंडक्टेंस का, मतलब इसका निकालना है। तो वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज का अभी हम पिछला क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग, जो क्या आया था। तो अपने पास फिलहाल लिखते हैं कितना हो गया? फार्मूला बनाएंगे तो E यहाँ पे गुना में टाइम है, ये टाइम, तो T हो जाएगा और ये I नीचे में आ जाएगा, I नीचे में आ जाएगा। तो ये हो गया। इसे बनाएंगे हम लोग डायमेंशन, तो हमारे पास L का आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या निकाले थे अभी? M L² T-3 और एम्पियर इनवर्स।
पिछला वीडियो में देख लीजिए आप, पिछला क्वेश्चन में ये मेरे पास क्या था, EMF का निकाले थे, ये वाला है ना ml² t - q m इनवर्स। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पुट कर दिए ई का, टाइम का अपने पास क्या है, टाइम का गुना में t हो जाएगा और ये बट्टे में क्या है एम्पियर। तो देखिए कितना हो गया मेरे पास, ये -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो ml² t माइनस में 2, ये भाग गया ऊपर में, तो -1 पहले से है, -1 फिर आ गया तो -2। ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, सब 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 ये वाला हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला याद है, कुछ भी निकाल सकते हैं। रेशियो पूछ रहा है, रेशियो किसका किसका, आरएमएस का, रूट मीन स्क्वायर का, और आरएमएस वैल्यू किसका, करंट के बारे में बात कर रही है, आरएमएस का और पीक वैल्यू का। मतलब कि हमारे पास रेशियो पूछ रहा है, कैसे करता है, आरएमएस ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट बाई में √2। हमको इसका इतना बट्टे इतना करना है, जिसके यहाँ ले आइए, तो आई आर एम एस अपॉन में आई नॉट, यहाँ कितना हो गया 1 अपॉन में √2। यही निकालना था, किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। करा है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 and N2। तो अपने पास कौन सा अपने पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अप है। अप में क्या होता है, वोल्टेज होता है, बढ़ जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल का 2 बोल रहा है, तो इसमें अपने पास सेकेंडरी कॉइल का टर्न बढ़ा रहेगा, अप है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाई है। तो कह रहा है कि वाटलेस कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट मतलब उसका पावर फैक्टर ना शामिल हो अपने पास, मतलब cos फाई शामिल नहीं हो। तो cos फाई किस में शामिल नहीं है अपने पास, 10 में आता है cos फाई, इसमें कुछ पहले से cos फाई है, इसमें cos फाई है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया वाटलेस कंपोनेंट अपने पास। ट्रांसफार्मर वर्क्स करता है किस प्रिंसिपल पे, जैसे अपने पास डायनेमो वर्क्स करता है EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, उस तरह ट्रांसफार्मर वर्क्स करता है बस म्यूचुअल इंडक्शन पे, किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पे। कॉन्सेप्ट है, पढ़िएगा ट्रांसफार्मर, वहां मिल जाएगा आपको। कराए पास AC आमीटर मतलब AC करंट को नापने वाला अपने पास आमीटर, इसको हम लोग हॉट वायर आमीटर भी कहते हैं। तो उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में, तो AC सर्किट रीड करता है इतना। तो जो अपने पास आमीटर जोड़े हम, तो हम कितना दे रहा है रीड करके 5 एम्पियर। तो जो रीड करके दे रहा है वो हमारा आरएमएस वैल्यू होता है, क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। कितना दिया हमको, 5 एम्पियर। द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू निकालना है, आई नॉट निकालना है। फार्मूला ऑलरेडी पता है आपको कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन में √2। आई आर एम दे रखा है कितना, 5, इधर हो गया आई नॉट बाई में √2। तो आई नॉट निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, इतना गुना इतना, तो आई नॉट हो गया अब 5 × √2। तो 5 √2 कौन हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following relation is correct for power factor? पावर फैक्टर का तो अपने पास पता है कि फार्मूला डायरेक्ट जो हमको पता है cos फाई होता है, मगर इसको वर्ड में होता है इसका फार्मूला वर्ड में, तो वो होता है अपने पास कि जो ट्रू वैल्यू होता है एवरेज पावर का, ट्रू वैल्यू, और अपन में होता है अपेरेंट वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू और नीचे में अपेरेंट वैल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग cos फाई बोलते हैं, इसको हम लोग cos फाई भी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू ऊपर में, नीचे में अपेरेंट वैल्यू। फैराडे कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है अपने पास, हाँ, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है अपने पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पिछले वाले क्वेश्चन का जो अपने पास है फैराडे कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स है, लगभग 96,500, हाँ 96,500। ये वैल्यू याद रख लीजिए, याद आए, कम आएगा आपको। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फिर रेसिस्टेंस का भाई आ गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कि आपको XC की बात कर रही है, और XC अपने पास होता है 1/ωc। क्या होती है, 1/ωc। कौन ऑप्शन हो गया अपने पास, 1/ωc। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए क्या अपने पास कह रहा है कि करेक्ट है। इट्स कन्वर्ट AC इंटू DC, बिल्कुल DC का जिक्र ही नहीं होगा पहली बात। तो DC जहां जहां है छाड़ दीजिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बस ये ऑप्शन पढ़ भी लीजिए आप। इंक्रीज या डिक्रीज करता है AC वोल्टेज को, बढ़ाता है या घटाता है अपने पास, जिससे इसे 2 टाइप का बनता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन। फेज डिफरेंस इन LR सर्किट का फेज डिफरेंस कितना होता है, ये वाला और ये वाला, ये होता है पास ω L और ये होता है पास R। कितना का डिफरेंस हो गया है पास, कितना का हो गया,
ओ सॉरी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आता है ये वाला, तो ये हम निकालते हैं फाई, ये होता है पास फाई, ये निकालना होता है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, लगा देंगे इसमें टेन थीटा, तो यह थीटा जो कौन है फाई, ये ओमेगा एल ही बराबर हो गया यहाँ पे, ये जो आर है अपने पास ये हो गया आर, तो क्या होता है यहाँ पास टेन इक्वल टू में पी बट्टे में बी, पी कितना है ओमेगा एल बट्टे में बी कितना है आर, यहाँ से फाई निकालेंगे हम लोग, फाई निकालेंगे तो टेन गया तो कितना बन गया यहाँ पास टेन इनवर्स, ये हो गया ओमेगा एल अपन में आर। देखिए अपने पास ये वैल्यू कहाँ है, टेन इनवर्स ओमेगा एल बट्टे में आर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से अगर पढ़े होंगे आप पूरा चैप्टर तो एक बार नहीं कई बार आपके दिमाग में ये सब आएगी जिक्र, और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी बात का टेंशन नहीं अगर चैप्टर सही से पढ़े, जहां भी पढ़े हैं आप। ओके, चॉक कॉइल, चॉक कॉइल इज ए कॉइलिंग हैविंग, इज ए कॉइल हैविंग। पता कि एक चॉक कॉइल के बारे में पहले सुन लीजिए, चॉक कॉइल के बारे में हम लोग मतलब कि मैं शॉर्ट्स में डाले हुआ हूँ। चॉक कॉइल क्या होता है पास कि दो चीज़ों का मिक्सचर है, इंडक्टर और रेसिस्टर, ये हमारे पास हो गया चॉक कॉइल। रेसिस्टेंस को मिनिमम होना पड़ता है और इसको मैक्सिमम होना पड़ता है, ये बन गया पास चॉक कॉइल। ओके, देखिए ये वाला कौन वाली बात कहाँ लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस को मिनिमम मतलब नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास हाई इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, ये वाली ऑप्शन होगी। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, कहते वह राशि जो बदले नहीं, किसमें ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर कौन सी राशि जो बदलती नहीं है, वोल्टेज बदलती है, करंट बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज, कौन सी राशि जो बढ़ जाती है, किसमें स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज डाउन होगा, वोल्टेज डाउन है तो करंट उल्टा होता है अपने पास, तो क्या हो गया करंट बढ़ जाती है, तो वोल्टेज डाउन हो रहा है तो करंट बढ़ेगा अपने पास, तो कौन बढ़ गया अपने पास करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई। पावर फैक्टर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में हमारे पास पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए याद रखिए हमारे पास किसी भी सर्किट का, चाहे हमारे पास एलआर सर्किट हो, सीआर सर्किट हो, अपने पास हाँ एलसीआर सर्किट हो, इस तीनों में जो होता है पास पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला आ जाता है वो होता है पास आर अपन में जेड, आर अपन में जेड, और जेड वेरी करता है इसके लिए इसके लिए इसके लिए, इसके लिए अलग होता है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग होता है, ठीक। तो आर बट्टे में जेड हो गया हमारे पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला, कौन है देखिए हमारे पास आर बाई जेड, आर बाई जेड हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सी आर क्या है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट प्रोड्यूस रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है जब हमारे पास एक्स एल इक्वल टू हो जाए एक्स सी, एक्स एल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, इसका होता है फॉर्मूला ओमेगा 1/ओमेगा सी, कौन सा ऑप्शन है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। देखा जाए तो ये भी उसके ही इक्वल है, इसको हेरा फेरी कर देंगे तो, मगर फिलहाल ऑप्शन अपने पास डायरेक्टली मिल गया है तो ये पता लगाएंगे हम लोग। तो पिक वोल्टेज मतलब ये निकालना है किसका 220 वोल्टेज एसी, तो ये अपने पास एसी का मतलब कि आरएमएस वैल्यू हो गया, तो क्या मेरे पास VRMS दिया हुआ है आपके पास 220 वोल्ट, तो आपको पिक वोल्टेज निकालना है, फॉर्मूला पता है ऑलरेडी आपको VRMS इक्वल टू में V0/√2, इसका वैल्यू पता है हमारे दीजिए 220 V0, तो यहाँ से निकालेंगे तो V0 कितना हो गया हमारे पास, ये है मल्टीप्लाई हो जाएगा 220√2, इतना वोल्ट हो गया, 220√2 कहाँ है अपने पास, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए पॉइंट में है तो 220 इंटू में 1.414 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 चौक 88 के 8 बचा कितना 8, 22 8 30 के 0 बचा 3, 22 चौक 88 88 88 3 88 3 91 91 के 1 बचा 9, और 22 से कम 22 22 9 31, एक 0 लगाइए, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाइए 311.08, 311 कैलकुलेट में आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज, देखिए अपने पास पावर एवरेज पावर होता है अपने पास एलसीआर सर्किट में, ओके, या फिर अपने पास किसी भी करंट सर्किट जो होता है उसमें, तो हम फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग IRMS VRMS इंटू में cos फाई, ये पूरा फॉर्मूला होता है पावर का, एवरेज पावर का, डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए कहाँ पे है, देखिए ये सब जो हमें लिखा हुआ है ना ये cos फाई सब फाई है, मिसप्रिंट हो गया cos फाई है ये, तो यहाँ वोल्टेज के तौर पर कौन लिया है EMF लिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू होगी, ओके। हॉट वायर एमीटर, देखो 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं आपकी एमीटर से हम लोग करंट को नापते हैं, किसको नापते हैं करंट को नापते हैं, वो डीसी करंट को नापते हैं हम लोग, और अगर एसी करंट को नापना हो तो हॉट वायर एमीटर से नापना पड़ता है।
तो इसे क्या नापते हैं हम लोग, किस क्या नापते हैं हम लोग, नापते हैं अपने पास करंट, क्या नापते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। If N1 and N2 are numbers of primary and secondary coils of step up transformer, फिर से क्वेश्चन आ गया अपने पास स्टेप अप वाला में क्या होता है, पास वोल्टेज ज्यादा होता है और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया। द पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट, अभी बताया था ना पावर फैक्टर अपने पास, मतलब कि एलआर सर्किट का जो होता है अपने पास पावर फैक्टर वो होता है आर अपन में जेड, जेड अलग अलग वेरी करता है, जेड अलग अलग वेरी करता है। एलआर के लिए अपने पास जो जेड होती है रूट अंडर में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अभी जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर दी नीचे में, क्या हो गया आर अपन में रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन एन अमीटर इज शंटेड, शंटेड मतलब होता है अपने पास कि अमीटर में एक हम रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, हाई रेसिस्टेंस को शंट कहते हैं वहाँ जब अमीटर में जोड़ा जाता है। इट्स मेजरिंग रेंज, हाई रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है हमारे पास एक्यूरेट, जितना करंट पास हो रहा है मैक्सिमम इन पूरा ज्यादा करंट मिले हमको पूरा श्योर में, मतलब क्या करता है पास इसका जो मेजरिंग पावर बढ़ा देता है, क्या करता है बढ़ा देता है। द रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड आरएमएस करंट, आपको ऑलरेडी बताई फॉर्मूला, आई आर एम एस इक्वल टू में आई नॉट अपन में √2, तो हमको आई नॉट निकालना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई मतलब कि √2 आई आर एम एस इक्वल टू में आई नॉट, कहाँ पे आई नॉट इक्वल टू में √2 आर एम एस, पहला ऑप्शन। करा कि एक चार्ज है क्यू मूव कर रहा है हाँ एक रीजन में, कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, दोनों एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों है, और वहाँ पे चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, ये लॉरेंज फोर्स का अपने पास फॉर्मूला है, लॉरेंज फोर्स का, जहाँ पे यहाँ पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करता है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता है पास क्यू ई और मैग्नेटिक होता है पास क्यू भी क्रॉस में बी का क्रॉस प्रोडक्ट, इस दोनों को जब जोड़ देते हैं हम लोग तो हमारे पास होता है लॉरेंज फोर्स, मतलब टोटल फोर्स। ओके, तो कितना हो गया हमारे पास क्यू ई प्लस में हो गया भी क्रॉस में बी, क्यू कॉमन निकाले जिसमें से, तो हो गया हमारे पास ये हो गया भी क्रॉस बी। देखिए ये वाला कहाँ पे है अपने पास ऑप्शन में, यहाँ मिल गया हमको, इसको लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, लॉरेंज फोर्स हाँ 2 नंबर क्वेश्चन में आते रहता है। द यूनिट ऑफ 1/L ओमेगा, तो पहले एल ओमेगा या ओमेगा एल एक ही बात है, ये आप क्या बोलते हैं हम लोग XL बोलते हैं, ये अपने पास रेसिस्टेंस का भाई है, मतलब किसका हो गया 1/ओम हो गया, 1/ओम मतलब क्या हो गया ओम इनवर्स, किसी का है रेसिस्टेंस का तो ओम होता है, ये भी रेसिस्टेंस का भाई हुआ, दोनों में से कौन नहीं, नन ऑफ दीज आंसर हो गया, क्या हो गया नन ऑफ दीज आंसर हो गया। द कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्टमीटर बनाते हैं और आमीटर बनाते हैं, तो फिलहाल कहता है कि वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे हम गैल्वेनोमीटर से, क्या करेंगे हम लोग इसे आमीटर में हम लोग बनाना होता है वोल्टमीटर से, तो हम क्या करते हैं हाई रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहते थे हम लोग। अब वोल्टमीटर बनाना हो तो उल्टा कर दीजिए, लो रेसिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम लोग लो रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो हमारे पास क्या होता है वोल्टमीटर बन जाता है। कहा कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल कितना फाई दिया हुआ है, देन पावर, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है ना पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिव, कैपेसिटिव वाला का अपने पास ये था। ओके, ये अपने पास ओमेगा एल, ये अपने पास क्या हो गया आर, तो कह रहा है पास फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज मतलब हमारे पास करंट एंड वोल्टेज क्या बोल रहा है, हमारे पास सीधा नहीं बोल रहा है, ये अपने पास क्या हो गया इंडक्टेंस का अपने पास, इसी से हमारे पास क्या था ये वोल्टेज अपने पास भाग गया ओमेगा एल का, ये वोल्टेज हो गया हमारे पास रेसिस्टेंस वाला, इस दोनों के बीच कितना डिफरेंस है अपने पास, कितना है 90 का है, कितना है 90 का है, कितना का 90 का। फॉर रेजोनेंस कंडीशन आपको पता है कब होता है, सो जब हमारे पास ओमेगा मतलब कि XL बराबर XC हो जाता है, ठीक। तो अगर हमारे पास इधर R होता है, देखिए ये LCR का डायग्राम है, इधर होता है पास XL, ये होता है पास XC, ये दोनों बराबर खत्म, पूरा आगे की स्पेस में पास इस पे आ गया, मतलब क्या दोनों चीज पे आ गया, दोनों का एंगल कितना 0, कितना हो गया हमारे पास फाई का वैल्यू हो गया हमारे पास 0,
कितना 0, तो वही पूछ रहा है पास कितना होगा, सो फेज डिफरेंस 0। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर समझ में आता है वो क्या पूछ रहे हैं। सो हाँ, द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल। हाँ, स्टेप में क्या होता है, पास किसी बात कर रही है, पास करंट की बात कर रही है, वोल्टेज की बात नहीं कर रही है। वोल्टेज तो बढ़ जाता है आप बड़ा में, तो करंट क्या होगा, घट जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, करंट घट जाएगा, लेस हो जाएगा मेरे पास सेकेंडरी कॉइल में। ओके, थैंक यू। हम लोगों का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके हैं अपने पास, EMI और AC का। इतना कर लेंगे आप तो मैक्सिमम चांस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपकी छूटेंगे नहीं, चाहे कितनों भोतबा बच्चा कहे नहीं हो, चाहे चौपट कहे नहीं हो। एक बार इस वीडियो को देख ले और एग्जाम से पहले एक बार देख ले, आपको इस चैप्टर से डेफिनेटली हर क्वेश्चन आप टिक लगा के आ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी आपको इस एग्जाम में, इस चैप्टर से, इस 2 चैप्टर से आपको। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।